नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, वे तीनों महारथी समस्त पांचालों और द्रौपदी के सभी पुत्रों का वध करके एक साथ वहां पहुंचे जहां राजा दुर्योधन मारा गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा दुर्योधन को देखा। उसके श्वास कुछ कुछ चल रहे थे। तदुपरांत वे रथों से कूद पड़े और आपके पुत्र के पास जा उसे सब ओर से घेर कर बैठ गए। राजेंद्र, उन्होंने देखा कि राजा की जांघें टूट गई हैं। वे बड़े कष्ट से प्राण धारण किए हुए हैं। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई है और वे अपने मुंह से पृथ्वी पर रक्त वमन कर रहे हैं। उस रक्त को पीने के लिए बहुत से भयंकर दिखाई देने वाले हिंसक जीव और श्वान चारों ओर से घेर कर आसपास ही खड़े हैं। राजा दुर्योधन अपने को खा जाने की इच्छा रखने वाले उन हिंसक जंतुओं को बड़ी कठिनाई से रोक रहे हैं। उन्हें बड़ी भारी पीड़ा हो रही है, जिसके कारण वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे हैं। दुर्योधन को इस प्रकार रक्त से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए वे तीनों वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सातवत वंशी कृतवर्मा शोक से व्याकुल हो उसे तीनों ओर से घेर कर बैठ गए। वे तीनों महारथी वीर रक्त से रंगे हुए थे और लंबी श्वास खींच रहे थे। उनसे घिरा हुआ राजा दुर्योधन 3 अग्नियों से घिरी हुई वेदी के समान सुशोभित हो रहा था। राजा को इस प्रकार अयोग्य अवस्था में सोया देख वे तीनों असह्य दुख से पीड़ित हो रोने लगे। तत्पश्चात रणभूमि में सोए हुए राजा दुर्योधन के मुख से बहते हुए रक्त को हाथों से पोंछकर वे तीनों दीन वाणी में विलाप करने लगे। कृपाचार्य ने कहा, हाय, विधाता के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। जो कभी 11 क्षौहिणी सेना के स्वामी थे, वे ही राजा दुर्योधन यहाँ मारे जाकर रक्त से लथपथ हुए पड़े हैं। देखो, स्वर्ण के समान कांति वाले इन गदा प्रेमी नरेश के समीप ये स्वर्ण भूषित गदा पृथ्वी पर पड़ी है। ये गदा इन शूरवीर भूपाल का साथ किसी भी युद्ध में नहीं छोड़ती थी और आज स्वर्गलोक में जाते समय भी यशस्वी नरेश का साथ नहीं छोड़ रही है। देखो, ये स्वर्ण भूषित गदा इन वीर भूपाल के साथ रणशैया पर उसी प्रकार सो रही है जैसे राजमहल में प्रेम रखने वाली पत्नी इनके साथ सोया करती थी। जो ये शत्रु संतापी नरेश सभी मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे चला करते थे, वे ही आज मारे जाकर धरती पर पड़े पड़े धूल फाक रहे हैं। ये समय का उलट फेर तो देखो। पूर्व काल में जिनके द्वारा युद्ध में मारे गए शत्रु भूमि पर सोया करते थे, वे ही ये कुरुराज आज शत्रुओं द्वारा स्वयं मारे जाकर भूमि पर शयन कर रहे हैं। जिनके आगे सैकड़ों राजा भय से सिर झुकाते थे, वे ही आज हिंसक जंतुओं से घिरे हुए वीर शैया पर सो रहे हैं। पहले बहुत से ब्राह्मण धन की प्राप्ति के लिए जिन नरेश के पास बैठे रहते थे, उन्हीं के समीप आज मांस के लिए मांसाहारी जंतु बैठे हुए हैं। महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर कुरुकुल भूषण दुर्योधन को रणशैया पर देख अश्वत्थामा इस प्रकार करुण विलाप करने लगा। निष्पाप राज सिंह, आपको समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ कहा जाता था। आप गदा युद्ध में धनाध्यक्ष कुबेर की समानता करने वाले तथा साक्षात संकर्षण के शिष्य थे। तब भीमसेन ने कैसे आप पर प्रहार करने का अवसर पा लिया? नरेश्वर, आप तो सदा से ही बलवान और गदा युद्ध के विद्वान रहे हैं, फिर उस पापात्मा ने कैसे आपको मार दिया? महाराज, निश्चय ही इस संसार में समय महाबलवान है, तभी तो युद्ध स्थल में हम आपको भीमसेन के द्वारा मारा गया देख रहे हैं। आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। आपको उस मूर्ख, नीच और पापी भीमसेन ने किस प्रकार छल से मार डाला? अवश्य ही काल का उल्लंघन करना सर्वथा कठिन है। भीमसेन ने आपको धर्म युद्ध के लिए बुलाकर रणभूमि में अधर्म के बल से गदा द्वारा आपकी दोनों जांघें तोड़ डाली। एक तो आप रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारे गए, दूसरे भीमसेन ने आपके मस्तक पर लात मारी। इतने पर भी
जिन्होंने उस नीच की उपेक्षा की, उसे कोई दंड नहीं दिया, उन श्री कृष्ण और युधिष्ठिर को धिक्कार है। आप छल से गिराए गए हैं। अतः इस संसार में जब तक प्राणियों की स्थिति रहेगी, तब तक सभी युद्धों में संपूर्ण योद्धा भीमसेन की निंदा ही करेंगे। राजन, पराक्रमी यदुनंदन बलराम जी आपके विषय में सदा कहा करते थे कि गदा युद्ध की शिक्षा में दुर्योधन की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। प्रभु भरतनंदन, वे वृष्णि कुलभूषण बलराम राजाओं की सभा में सदा आपकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि कुरुराज दुर्योधन गदा युद्ध में मेरा शिष्य है। महर्षियों ने युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाने वाले क्षत्रियों के लिए जो उत्तम गति बताई है, आपने वही गति प्राप्त की है। पुरुष श्रेष्ठ राजा दुर्योधन, मैं आपके लिए शोक नहीं करता। मुझे तो माता गांधारी और आपके पिता धृतराष्ट्र के लिए शोक हो रहा है, जिनके सभी पुत्र मार डाले गए हैं। अब वे असहाय शोकमग्न हो भिक्षु बनकर इस भूतल पर भिक्षा मांगते फिरेंगे। उस वृष्णिवंशी कृष्ण और खोटी बुद्धि वाले अर्जुन को भी धिक्कार है, जिन्होंने अपने को धर्मज्ञ मानते हुए भी आपके अन्यायपूर्वक वध की उपेक्षा की। नरेश्वर, क्या वे समस्त पांडव निर्लज्ज होकर लोगों के सामने कह सकेंगे कि हमने दुर्योधन को किस प्रकार मारा था? पुरुष प्रवर गांधारी नंदन, आप धन्य हैं, क्योंकि युद्ध में प्रायः धर्म पूर्वक शत्रुओं का सामना करते हुए मारे गए हैं। जिनके सभी पुत्र, कुटुंबी और भाई बंधु मारे जा चुके हैं, वे माता गांधारी और प्रज्ञाचक्षु दुर्जय महाराज धृतराष्ट्र अब किस दशा को प्राप्त होंगे? मुझको, कृतवर्मा को तथा महारथी कृपाचार्य को भी धिक्कार है कि हम आप जैसे महाराज को आगे करके स्वर्गलोक में नहीं जा रहे। आप हमें संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ देते रहे और प्रजा के हित की रक्षा करते रहे, फिर भी हम लोग जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम जैसे नराधमों को धिक्कार है। नरश्रेष्ठ, आपके ही बल पराक्रम से सेवकों सहित कृपाचार्य को, मुझको तथा मेरे पिताजी को रत्नों से भरे हुए भव्य भवन प्राप्त हुए थे। आपके ही प्रसाद से मित्रों और बंधु बांधवों सहित हम लोगों ने प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक मुख्य मुख्य यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज, आप जिस भाव से समस्त राजाओं को आगे करके स्वर्ग सिधार रहे हैं, हम पापी ऐसा भाव कहाँ से ला सकेंगे? राजन, परम गति को जाते समय आपके पीछे पीछे जो हम तीनों भी नहीं चल रहे हैं, इसके कारण हम स्वर्ग और अर्थ दोनों से वंचित हो आपके सुकृतों का स्मरण करते हुए दिन रात शोकाग्नि में जलते रहेंगे। कुरुश्रेष्ठ, न जाने वह कौन सा कर्म है जिससे विवश होकर हम आपके साथ नहीं चल रहे हैं। निश्चय ही इस पृथ्वी पर हमें निरंतर दुख भोगना पड़ेगा। महाराज, आपसे बिछुड़ जाने के पश्चात हमें शांति और सुख कैसे मिल पाएगा? राजन, स्वर्ग में जाकर सब महारथियों से मिलने पर आप मेरी ओर से बड़े छोटे के क्रम से उन सब का आदर सत्कार करें। नरेश्वर, फिर संपूर्ण धनुधरों के ध्वज स्वरूप आचार्य का पूजन करके उनसे कह दे कि आज अश्वत्थामा के द्वारा धृष्टद्युम्न मार डाला गया। महारथी राजा बाल्हिक, सिंधुराज जयद्रथ, सोमदत्त तथा भूरिश्रवा को भी आप मेरी ओर से आलिंगन करें। दूसरे भी जो निर्श्रेष्ठ पहले से ही स्वर्गलोक में जा पहुंचे हैं, उन सबको मेरे कथनानुसार हृदय से लगाकर उनकी कुशल पूछें। महाराज धृतराष्ट्र, जिसकी जांघें टूट गई थी, उस अचेत पड़े हुए राजा दुर्योधन से ऐसा कहकर अश्वत्थामा ने पुनः उसकी ओर देखा और कहा, राजा दुर्योधन, यदि आप जीवित हो तो ये कानों को सुख देने वाली बात सुने। पांडव पक्ष में मात्र 7 और कौरव पक्ष में हम 3 ही व्यक्ति बच गए हैं। उधर तो 5 भाई पांडव, वासुदेव और सात्यकी बचे हैं, और इधर मैं, कृतवर्मा तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य शेष रह गए हैं। भरतनंदन, द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न के सभी पुत्र मारे गए, समस्त पांचालों का संहार कर दिया गया और मत्स्य देश की अवशिष्ट सेना भी समाप्त हो गई। राजन, देखिए शत्रुओं की करनी का कैसा प्रतिकार चुकाया गया। पांडवों के भी सारे पुत्र मार डाले गए। रात्रि में सोते समय मनुष्यों और वाहनों सहित उनके सारे शिविर का नाश कर दिया गया। भोपाल, मैंने स्वयं रात्रि के समय शिविर में घुसकर पापाचारी धृष्टद्युम्न को
पशुओं की भांति गला घोट कर मार डाला। महाराज धृतराष्ट्र मन को प्रिय लगने वाली ये बात सुनकर दुर्योधन को पुनः चेत हुआ और वह बोला, मित्रवर, आज आचार्य कृप और कृतवर्मा के साथ तुमने जो कार्य कर दिखाया है उसे न गंगानंदन भीष्म, न कर्ण और न तुम्हारे पिताजी ही कर सके थे। शिखंडी सहित वो नीच सेनापति धृष्टद्युम्न मार डाला गया। इससे आज निश्चय ही अब मैं अपने आप को इंद्र के समान समझता हूँ। तुम सब लोगों का कल्याण हो, तुम्हें सुख प्राप्त हो। अब स्वर्ग में ही हम लोगों का पुनर्मिलन होगा। नरेश्वर, ऐसा कहकर महामनस्वी वीर कुरुराज दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदों के लिए दुख छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग किए। वो स्वयं तो पुण्यधाम स्वर्गलोक चला गया, किंतु उसका पार्थिव शरीर इस पृथ्वी पर ही पड़ा रहा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह समरांगण में सबसे पहले गया था और सबसे अंत में शत्रुओं द्वारा मारा गया। मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और उन तीनों ने भी राजा को हृदय से लगाकर विदा दी। तदोपरांत वे बारंबार उसकी ओर देखते हुए अपने अपने रथों पर सवार हो गए। इस प्रकार द्रोण पुत्र के मुख से वह करुणाजनक समाचार सुनकर मैं शोक से व्याकुल हो उठा और प्रातःकाल नगर की ओर दौड़ा चला आया। राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के अनुसार कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं का यह घोर एवं भयंकर विनाश कार्य संपन्न हुआ है। निष्पाप नरेश, आपके पुत्र के स्वर्ग लोक में चले जाने से मैं शोक से आतुर हो गया हूँ और महर्षि व्यास जी की दी हुई मेरी वह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जनमेजय, इस प्रकार अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र दीर्घ श्वास खींचते हुए गहरी चिंता में डूब गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।